हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 7 त्रिभुज ट्रायंगल एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन संख्या 7 को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी छात्र छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर एक बार सवाल अच्छे समझ में आ जाता है तो आप इस प्रकार का कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हो। इसलिए सभी छात्रों छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। और ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएँ। तो जो भी छात्र छात्राएं प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो वो यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो आपको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जो है क्लासें मिल जाएंगी वीडियो। तो वहाँ से आप जा करके एक क्वेश्चन को आप आसानी से देख सकते हो और आप समझ सकते हो। इसलिए सभी छात्र छात्राएं वहाँ से जाके देख लें, ठीक है ना। समय गवाएं, यहाँ पे जो क्वेश्चन 7वां है इसको सॉल्व यहाँ पे कर लेंगे। तो जो क्वेश्चन 7वां है इसका चित्र ये दे रखा है। कह रहा है कि ए बी रेखाखंड है, यानी ए और बी क्या है, एक रेखाखंड है, और पी इसका क्या है, ये पी वाला इसका मध्य बिंदु है। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार है। ये डी और ई जो है ए बी रेखाखंड के एक ही ओर स्थित बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण जो है BAD, कोण जो है कौन सा वाला, BAD की बात कर रहा है। कोण जो है B और A और D की बात कर रहा है, ये बराबर है कोण जो है AVE के, यानी ये वाला कोण इस कोण के क्या है, बराबर है। और साथ ही दिया है EPA, यानी EPA कोण जो है DPB के बराबर है। आकृति में देखिए कोण जो है कौन सा है, EPA, यानी E और P और A बराबर किसके, कोण जो है EPV के, किसके बराबर है, सॉरी यहां से देखा जाए तो D और P और V, यानी कहने का मतलब ये है कि APE कोण यानी EPA कोण किसके बराबर है, कोण जो है DPV के, यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या है, बराबर है। ये दिया है। और हमें दर्शाइए कि त्रिभुज जो है DAP सर्वांग सम है त्रिभुज EBP के, और दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि AD रेखा है वो BE के, यानी जो AD रेखा है वो BE के क्या है, बराबर है। ये भी दिखाना है, ठीक है। तो मुझे ऐसा यहां तक आप अच्छे समझ चुके होंगे। तो आइए अब हम इस सवाल को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो जो दिया है उसे लिख लेंगे, ठीक। तो हमें सबसे पहले समझेंगे कि कौन सा त्रिभुज किस त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहां से हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। यानी त्रिभुज जो है DAP, यानी D और A और P, जो त्रिभुज D और A और P, यहां से ये वाला त्रिभुज की बात की जाए, ये वाला त्रिभुज जो है सर्वांग सम सिद्ध करना है। ये वाला त्रिभुज जो है DAP सर्वांग सम, इतना वाला त्रिभुज जो है कौन से त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध करना है, इस वाले को। इसको अलग से डार्क कर लेते हैं। इसको यहां से देखेंगे त्रिभुज इसके, यानी E और B और P के क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है, ठीक है। सर्वांग सम कब होगा, जब हमारी तीन समानताएं त्रिभुज में पाई जाएंगी, यानी तीन समानताएं मिल जाएंगी तो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां से तीन समानताएं देखेंगे तब हमारे त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम होंगे। तो सबसे पहले देखा जाए तो हमारा जो है यहां से देखा जाए, जो बिंदु P है मध्य बिंदु है, यहां से ये देखा जाए बिंदु P से A की दूरी और P से B की दूरी क्या है, आपस में बराबर है। तो लिखेंगे AP, लिखेंगे यहाँ पे AP बराबर
पी वी क्या है, ये दिया है, ठीक, ये क्या है, दिया है। और ये किससे है, ये हमारा जो है जो P है वो A और B का क्या है, मध्य बिंदु है, का मध्य क्या है, बिंदु, मध्य बिंदु है, ठीक है। अब आगे करेंगे तो आगे हमें दिया है जो है त्रिभुज कोण जो है EPA, कोण कौन सा दिया है, EPA, जो कोण है E और P और A, ये वाला कोण इस कोण के बराबर दिया है, लिखेंगे इसे, कोण जो है EPA बराबर दिया है कोण जो है किसके, कोण जो है दिया है बराबर DPV के, यानी D और P और V के, यानी D और P और V के, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर दिया है, ठीक है, ये हमें दिया है, ओके। अब हम यहां से देखें तो अब हम गौर से समझेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ये वाला कोण ज्ञात करने के लिए, जैसे कि हम यहाँ से देखें, अगर इन दोनों पक्षों में हम EPD जोड़ दें, यानी E और P और D जोड़ दें, यहाँ से A वाला इसमें जोड़ दें, यानी जो है EPA में, यानी इस वाले कोण में, इस वाले इतने वाले कोण में अगर हम EPD जोड़ दें दोनों पक्षों में, यानी यहाँ पर भी EPD जोड़ दें इसमें, इस वाले में, यानी DPV में, यानी D और P और D में इतना वाला, ये वाला इसमें जोड़ दें, ये वाला जो कोण है इसमें जोड़ दे, तो हमारे पास कौन सा प्राप्त हो जाएगा, A और P और D यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है ये वाला यहाँ से इतना जो है प्राप्त हो जाएगा। अगर हम E और P और D ये वाला जोड़ दें तो हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों में, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में जो है E और P और D क्या करेंगे, जोड़ने पर, क्या करने पर, EPD जोड़ने पर, लिखेंगे कोण EPD जोड़ने पर यहां से जोड़ेंगे तो दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, यानी जोड़, ये ध्यान रहे कि दोनों पक्षों में जोड़ या घटा सकते हैं, अगर दोनों समान संख्या जोड़ेंगे घटाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से हम जोड़ें EPA तो पहले से ही है, प्लस इसमें EPD दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, E और P और D जोड़ेंगे, बराबर लगा हुआ है, ठीक है। और हमारा दिया है DPV दिया है, इसमें हम EPD जोड़ लेंगे, ठीक है। जब जोड़ेंगे तो अब हमें यहाँ से अच्छे से देखना है एक बार, ठीक है, समझना है। यानी जैसे कि हमारे पास है E और P और A है हमारे पास, ठीक है, और हमने ये जोड़ दिया E और P और D जोड़ दिया, तो हमारे पास ये प्राप्त होगा। यहां से देखा जाए तो हमारे पास कौन सा प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा, A और P और D प्राप्त हो जाएगा। यहां इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कोण जो है A और P और D लिख सकते हैं, बराबर। अब यहां से देखा जाए, अब यहां से देखेंगे हमारा, जैसे कि हमने क्या किया, D और P और B में हमने क्या जोड़ दिया, E और P और D जोड़ दिया, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां से देखा जाए तो ये वाला प्राप्त हो जाएगा पूरा। यहां से इसकी बात की जाए तो हमें ये प्राप्त होगा, यानी इस वाले जो कोण है, इस वाले E और P और B के अंदर, यहां लिख लेंगे, यहां पे ये लिखें, या BP क्या लिख लें, BPE लिख लें, BPE लिखें, ठीक है, B और P और E लिख लें, ठीक है। यहां से अब आसानी से अच्छे समझेंगे, यानी इसकी बात की जाए, यहां से पूरे की बात की जाए, DEP की बात की जाए, BPE की बात की जाए, तो हम देखेंगे यहाँ पे दो कोण मिल रहे हैं, एक तो ये वाला कोण मिल रहा है, इसमें E और P और D मिल रहा है, इसमें ही जुड़ा ये, तो इनका जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, इतना प्राप्त होगा। अगर इसके बराबर में लिखें तो हम इस कोण को लिखेंगे जैसे कि हम उसमें कोण वाले उसमें देखते थे, यानी हमारा जो था 180 अंश की रेखा पर कोण बन रहे होते, जैसे कि अब हम यहाँ पे अच्छे से समझ लेंगे इस बात को, ठीक है, यहाँ पे समझ लेते, ठीक है, यहाँ से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये कोई ये है, ठीक है,
यहाँ से देखा जाए ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। मान लो इसको मान लिया ए और इसको मान लिया पी, मान लिया इसको मान लिया बी, ठीक है, और इसको मान लिया क्या, इसको मान लिया जो है सी मान लिया, और ये तीसरी वाली ये रेखा है इसके बीच में खिंच गई, इसको मान लिया डी, ठीक है, डी मान लिया, ठीक। अब यहां से देखेंगे तो यहाँ का कुल टोटल 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का समकोण है। और बात की जाए अगर हम इसे निकालेंगे, जैसे कि बी पी सी निकालें, बी पी सी निकालें तो हमें क्या करना होगा, एंगल जो है बीपीसी की बात करें तो हमें क्या क्या जोड़ना पड़ेगा, सी और पी और डी जोड़ना पड़ेगा, कोण सी और पी और डी जोड़ना होगा, प्लस कोण कौन सा जोड़ना पड़ेगा, डी और पी और बी ज्ञात करेंगे, जोड़ना होगा, डी पी बी जोड़ेंगे, ये दोनों जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है टोटल इतना प्राप्त होगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर है, ठीक है, मुझे आशा है यहाँ तक आप इससे अच्छे से समझ चुके होंगे इस चीज से, ठीक है। अब हम ये लिख लिया, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम समीकरण नंबर पहला नाम दे देते हैं, क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब यहां से जो सिद्ध करना है उस पर आ जाते हैं। तो पहले वाले पॉइंट में क्या करना है, हमें जो है त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम सिद्ध करना है, क्या, ई बी पी के, यानी जो हमारे पास डी ए पी ये सिद्ध करना है सर्वांग सम किसके, त्रिभुज जो है ई और बी और पी के, ये वाला त्रिभुज के, ठीक है। मैंने पहले डार्क कर लिया था, यानी इस बात की जाए इसकी, ठीक है, ये वाला त्रिभुज है, इसके सर्वांग सम सिद्ध करना है ये वाले त्रिभुज की, ठीक है। तो 3 समानता मिलेंगी तभी हमारा सर्वांग सम होगा, ठीक है। तो आगे सॉल्व करेंगे इसे। तो अब हम पहले वाले पॉइंट से देखें तो पहले वाले पॉइंट में लिखेंगे त्रिभुज जो है डी ए पी तथा त्रिभुज जो है ई बी पी में, यानी डी ए पी की बात करी जाए त्रिभुज तथा त्रिभुज ई बी पी में, इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे, ठीक है, क्या क्या समानता मिल रही है वो देखेंगे यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहली समानता ये मिल रही है, सबसे पहली समानता ये दिया है कि जो यहाँ से बिंदु मध्य बिंदु पी है तो यहाँ से ए और पी बराबर दिया है, पी और बी दिया है, इसको लिख लेंगे यहाँ पे, ए पी बराबर दिया है किसके, पी और बी के दिया है, ये क्या है, ये हमें दिया है, ठीक है, ये हमें दिया है। पहली समानता ये मिल गई। और दूसरी समानता क्या मिलेगी, दूसरी समानता ये मिल रही है कि यहाँ से अगर बात की जाए, यहाँ से बात करेंगे तो जैसे कि हमारा जो ए कोण है वो बी के बराबर है, तो इसको ए कोण को कैसे बताएंगे, इस ए कोण को हम बताएंगे डी और ए और पी, कोण जो है डी और ए और पी बराबर है कोण किसके, डी ए, इस वाले कोण की बताया, ठीक है, डी ए पी बताया। अब इसको वाले को कैसे बताएंगे, इस वाले को बताएंगे ई और बी और पी क्या है, आपस में बराबर है, कोण ई बी पी क्या है, ये दो कोण जो है आपस में बराबर है, ये भी हमें दिया है। कहने का मतलब ये है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर दिखाना है। और तीसरी समानता क्या है, तीसरी समानता ये है कि कोण डी पी ए, जो कोण डी पी ए है, बात की जाए तो डी और पी और ए, ये वाला कोण की बात की जाए, डी पी ए वाला कोण की बात की जाए, ठीक है, तो ये कोण बराबर है किसके, लिखेंगे यहाँ पे डी पी ए, कोण जो है डी पी ए बराबर है कोण किसके, जो ई पी वी के, यानी ई पी वी के, इस वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये वाला कोण जैसे ये बनना है, ठीक है, यहां से दिखा जाए तो ये बनना है, ठीक, ये बनना है, और ये क्या है आपस में बराबर, तो इसे दिखा लेंगे, ठीक है, दिखाएंगे ई और पी और बी क्या है आपस में दोनों क्या है, ये बराबर हैं, ठीक है। तो यहां से हमें 3 समानताएं मिली। 3 समानताएं क्या क्या मिली, 3 समानताएं ये मिली, सबसे पहले तो जो साइड है यानी साइड बराबर मिली, फिर उसके बाद एंगल एक बराबर मिल गया, फिर उसके बाद फिर भी एंगल मिल गया, ठीक है। तो ये कौन से नियम से होगा, ये नियम से होगा, लिखें तो ए यानी एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से, यानी वैसे लिखें तो लिखेंगे एंगल यानी कोण, भुजा कोण, लिखेंगे कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम से क्या होगा, आपस में बराबर होंगे, ठीक है।
तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे तो पहले वाला त्रिभुज तो ऐसे ही लिख लेते हैं, जैसे कि हम लिख लें डी ए पी लिख लें, डी ए पी सर्वांग, डी ए पी की बात करें, यानी डी और ए और पी की बात करें, ठीक है। दूसरे त्रिभुज के अगर सर्वांग संग दिखाएंगे तो हमें क्या दिखाना होगा, हमें सबसे पहले दिखाना होगा जो कोण ए है वो कोण बी के बराबर है, ठीक है। तो ए कहाँ है, ए यहाँ पे दिखाया जाए तो ए बीच में, तो हम त्रिभुज लिखेंगे तो ए बीच में है तो बी बराबर दिखाना है कोण, तो हम बी बीच में लिख लेंगे, ठीक है। बी क्या लिख लेंगे, बीच में लिख लेंगे, ठीक है। अब बात की जाए और पी और क्या है, पी और यहां से और क्या, P बराबर है, ये वाला कोण क्या है बराबर है, तो हम पीछे लिख लेंगे P, ठीक है। क्या लिख लेंगे, P लिख लेंगे पीछे। अब क्या रहेगी, अब भुजा रहेगी हमारी ये वाली E, तो यहाँ पे लिख देंगे E लास्ट में, ठीक है। तो हमारा यहाँ से देखेंगे तो त्रिभुज DAP सर्वांग सम है, त्रिभुज जो है EBP के, ये हमें क्या हो गया यहाँ से, हेंस प्रूव्ड लिखें, या लिखें यहाँ से इति सिद्धम, क्या लिखें, इति सिद्धम लिख दें, ठीक है। जैसा यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कहने का मतलब यह है कि त्रिभुज जो है DAP, ये वाला त्रिभुज की बात की जाए, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज के E और B और P, ये वाले त्रिभुज के क्या है, सर्वांग सम है, ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है, सर्वांग सम हो गया, ठीक है। यहां से अब दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, दूसरे पॉइंट में ये कह रहा है कि जो हमारी क्या है AD रेखा है, यानी AD भुजा है वो BE के क्या है बराबर है, यानी जो A यानी A और D ये वाली भुजा है वो किसके बराबर है, E और D के बराबर, ये भी दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से देखें तो पहले और दूसरे से क्या ले रहे हैं, यहाँ पे पहले दूसरे से ले रहे हैं, D और A लेना है, तो हमने यहाँ पर ही पहले दूसरे से लेना है क्या, E और B लें, क्या लें, E और V लें, ठीक है, E और B लें। तो यहाँ से दूसरे तरह से लिखें, या लिखेंगे A और D बराबर है किसके, B और E के, B और E के बराबर है, तो हमारा जो दूसरा वाला पॉइंट है यहाँ से भी सिद्ध हो गया, यहाँ से दूसरा वाला पॉइंट भी सिद्ध हो गया। तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड लिखेंगे, या लिखें इति सिद्धम लिख लें, इति सिद्धम लिख लें, ठीक है। इति सिद्धम लिख लिया, मुझे ऐसा यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। दूसरी बात से देखें तो अगर हम दूसरी तरह से देखें तो अगर हमारा त्रिभुज सर्वांग सम है तो उसके संगत क्या है, भुजाएं हैं। संगत भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, क्या होती है, संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसलिए यहां से देखेंगे, यहां से संगत भुजाएं तो ये आपस में बराबर होंगी, यहां से ही हमारा जो है ये त्रिभुज जो है यहां से सर्वांग सम सिद्ध हो जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने जो है क्वेश्चन संख्या 7 को सॉल्व किया। मुझे आशा है कि आपको ये 7वां सवाल अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें, जिसकी वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। एक्सरसाइज जो है 7.1 के लास्ट क्वेश्चन रह गया 8वां, उसके साथ अब तक के लिए वीडियो देख लेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं क्वेश्चन संख्या 8 के साथ।